नाज़रीन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। और चाहे वो वेबसाइट आप गूगल पे होस्टिंग लें, चाहे आप वर्डप्रेस से लें और उससे होस्टिंग लें, ये डिपेंड करता है आपको मुख्तलिफ सहूलतें लेने से रिलेटेड ये बातें हैं। बहरहाल, अब अगर आप गूगल में चले जाएं और अपना जीमेल लॉगिन करें, सबसे पहले जो पहला स्टेज है, आप जीमेल लॉगिन करें। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि गूगल आपको कितनी हेल्प कर रहा है वेबसाइट बनाने में। गूगल आपको फ्री होस्टिंग दे रहा है। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि जनाब वेबसाइट बहुत टफ है, वेबसाइट आप कैसे बनाएं। और भाई, ब्लॉगर की तरफ चले आओ, आपको गूगल फैसिलिटेट कर रहा है, आपको फ्री होस्टिंग दे रहा है। अगर आपने डोमेन खरीदनी भी है, कौन सा महंगी है डोमेन? जस्ट 800, 10 1000, 1200, 1600 यही आ रही है। और फ्री होस्टिंग भी आपको ऑफर कर रहा है। तो आप गूगल पे चले जाएं, गूगल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और गूगल के प्लेटफॉर्म से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और ब्लॉग की सूरत में आप लोग लिखे, आप ब्लॉगर लिखे, उसमें गूगल आपकी बहुत हेल्प करता है और आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है। अब ये है कि जब आप जीमेल लॉगिन कर लें, तो आप जीमेल लॉगिन करने के बाद आप गूगल ब्लॉग स्पॉट पे चले जाए, आप ब्लॉगर पे चले जाए, आप लोग वहाँ पर अपने क्रिएट करें अपनी साइट और डेली का आप एक आर्टिकल डालें। देखें, किसी भी वेबसाइट की डेवलपमेंट में, किसी भी वेबसाइट की तरक्की में जो मेन किरदार होता है वो आर्टिकल्स का होता है। अब आर्टिकल्स की एसईओ एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट इस एसईओ को जानते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो आगे नॉलेज कोई कन्वे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। देखिए, वो कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में, वो कीवर्ड आपके आर्टिकल के पहले जो 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, उसमें और ओवरऑल पूरे आर्टिकल में उसको बार बार अगर यूज करेंगे। जस्ट मैं अभी गूगल गूगल बोल रहा हूं, तो ये बार बार का जो बोलना है, गूगल इसे पसंद नहीं करता। देखिए, आप जो मास्टर कीवर्ड है उसके मुख्तलिफ टूल्स मिलते हैं, उसके जरिए भी आप एसईओ करा सकते हैं। और वैसे अगर कॉमन सेंस की बात मुझसे पूछो, तो गूगल से अच्छा एसईओ देने वाला कोई है ही नहीं। आपका रिलेटेड टॉपिक है, आप सर्च में ले जाएं। आप चाहे यूट्यूब पे के लिए भी आपको कीवर्ड्स चाहिए, या आपको आर्टिकल के लिए, दोनों सूरतों में। बहरहाल, यहाँ इस वक्त मैं आर्टिकल की बात करूंगा। तो आर्टिकल के लिए आपको मास्टर कीवर्ड्स चाहिए और वो आपको गूगल फराहम करता है। आप गूगल में वो वर्ड डालें जो आप राइट करना चाहते हैं, जो आपका रिलेटेड टॉपिक है, जिसकी हेडिंग है, आप डालें। और उसमें देखें कौन से वर्ड्स हैं जो गूगल अपनी सर्च में डालता है। गूगल जब वो वर्ड देता है, सर्च में बहुत ज्यादा आते हैं, आप उनको राइट कर लें, नॉट कॉपी। प्लीज नोट करें ये पॉइंट कि आपने उसको कॉपी नहीं करना, कॉपी और पेस्ट नहीं करना। गूगल फौरन इसके ऊपर हर्डल डालेगा। आप अपने अल्फाज राइट करें, खुद से राइट करें। आप राइट करके उस पर डालें और उससे मिलते जुलते आम फहम बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो लोग डेली की बुनियाद पर सर्च करते हैं। अब टॉपिक है, पिछले दिनों मसला था कोरोना का, तो लोग सर्च कर रहे थे कोरोना कोरोना कोरोना। अभी जंग शुरू हो जाए किसी मुल्क में, अल्लाह ना करे, तो लोग लिखेंगे वार बिटवीन फला और फला, यानी दो कंट्रीज के दरमियान जो लड़ाई है उसका लिखेंगे। या अभी पिछले दिनों अफगानिस्तान का इशू हुआ तो सर्चिंग अफगानिस्तान आ रहा था। तो गूगल जो है ना, जो टॉप सर्चिंग होती है उसको टॉप रैंकिंग में रखता है। तो ऐसे वर्ड आप लोग ढूंढें जो लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों। देखिए, मैं हेल्थ के बारे में और फूड के बारे में, ये न्यूट्रिशन के बारे में जानता हूँ कि ये वो आइटम हैं जो ग्लोबली बहुत ज़्यादा सर्च में आते हैं। तो आप इनको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी जो आर्टिकल है आपका, वो बहुत ज़्यादा अप चला जाएगा, रैंकिंग में ऊपर आएगा, लोग उसको सर्च करेंगे, आप भी उसी सर्च में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप एसईओ के लिए अलग से टूल लें, एसईओ के लिए अलग से जो है ना आप सॉफ्टवेयर लें। भाई, गूगल से बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, गूगल से बेहतर कोई आपका सर्च इंजन नहीं है जो आपकी एसईओ में आपकी हेल्प करे। बहरहाल, ये मेरी एक राय थी, आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है।
तो मैंने जो वेबसाइट बनाते हुए जो सीखा, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वर्डप्रेस की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि वेबसाइट जो हम वर्डप्रेस में क्रिएट करते हैं उसके बारे में क्या हमें डायरेक्शन लेनी चाहिए। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे।